हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 29 में 2020 का। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के प्लान के बारे में। उसके बाद सेकंड टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा कोर्ट्स चैलेंज किया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो लॉ मेकिंग हिंदी ऑफिशियल के बारे में है। उसके बाद एमईआईटी ने फास्ट ट्रैक वर्क के लिए 5000 करोड़ का फंड दिया है फॉर इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम के लिए। और उसके बाद ब्राज़ील ने जो मतलब ओनस किया है, पुट्स ओनस ऑन मतलब बैलेंस करने के लिए वर्ल्ड शुगर मार्केट के लिए, उसके बारे में है यहाँ पे। उसके बाद में चाइना ने जो कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ मतलब ये पास किया है उसके बारे में है, और कुछ यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिगिंस प्रोसेस टू एंगेज द कंसल्टेंसी फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में है, OSOWOG प्लान के बारे में है। ये अभी प्रपोज किया था इंडिया ने यहाँ पे रिसर्च किया है, हैविंग एन इंटरकनेक्टेड पावर ट्रांसमिशन ग्रिड अक्रॉस द नेशन फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी। मतलब क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ पे ये सोलर पावर का यहाँ पे इन्होंने इंडिया ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। OSOWOG प्लान करता है कि टू बिल्ड ग्लोबल कॉन्सेंसस अबाउट शेयरिंग सोलर रिसोर्सेज अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये यहाँ पे ये शेयर करेंगे जो रिसोर्सेज है सोलर रिसोर्सेज इन कंट्री में, वेस्ट एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में। उसके बाद में ये यूटिलाइज होगा सोलर पावर व्हेन सन इज नॉट शाइनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय बिल्डिंग ऑफ द कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब एक कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, उसके द्वारा ये यूटिलाइज किया जाएगा सोलर पावर जहाँ पे सन वगैरह नहीं दिखता है। मतलब आपने देखा होगा कि नॉर्थ साइड में पोल नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे 6 महीने सूरज निकलता नहीं है। सो वहाँ पे कैसा होता है कि मतलब दिक्कत जाती है। सो यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है कि हम एक वन सन वन वर्ल्ड के लिए वन ग्रिड करें, मतलब ये करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद में ये लेटर स्टेज में मतलब ये अफ्रीका के लिए भी इसको इस ग्रिड को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। मतलब अफ्रीकन जो कंट्री है, जैसे हमारा यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ये वेस्टर्न वर्ल्ड है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे फिर इसको मतलब एक्सटेंड किया जाएगा। इट हैज़ टेकन अप द वर्ल्ड अंडर द वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। मतलब ये क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक इसको मतलब टेक्निकल असिस्टेंट मतलब देगा, प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दिया है, सपोर्ट करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, ये इस प्रोजेक्ट के, इसके प्लान के, ये टेक ऑन करेगा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। मतलब चाइना का जो BRI मॉडल है, जो मतलब इन्वेस्टमेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इसका मतलब बहुत सारा मतलब अलग अलग कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब जो सिल्क रोड था वेस्ट मतलब एशियन टाइम पे, अभी उसी के तर्ज पर इन्होंने एक BRI एक मॉडल मतलब किया है। उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये काम करेगा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है OSOWOG प्लान जो है। उसके बाद में एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसे। लेवरेज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एम रखा गया था 1000 गीगा वैट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी का, उसे ये मतलब कवर कर पाएंगा और अकम्प्लिश कर पाएंगा, अचीव कर पाएंगा। एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओवर 1 ट्रिलियन टुवर्ड्स द बाय 2030। मतलब 2030 तक 1 ट्रिलियन की तरफ ये इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अदर बेनिफिट्स क्या है, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को इन रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का भी वो स्कोप है आगे में, तो ये इसके उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करेगा, एज वेल एज द यूटिलाइजिंग स्किल टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस। सो ये था OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। उसके बाद में लॉ मेकिंग हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा कोर्ट्स चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। अब पिटिशन क्या है, मतलब पिटिशन में कहा गया था हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट, ये क्रिएट किया गया है अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन द हिंदी एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एडवोकेट्स। ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को। अब ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बताया है कि अकॉर्डिंग टू
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोड एंड लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट शॉल बी कंटिन्यू टू बी लैंग्वेज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोड अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट्स। सो ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है जो सबऑर्डिनेट कोड में जो लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब उसके फंक्शंस वगैरह कैसे होंगे। सो ये कंटिन्यू करता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट ये इसे डायरेक्ट करता है तब तक। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉ के बारे में यहाँ पे दिया है। आर्टिकल 348 के बारे में यहाँ पे 1 के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 348(1) that all the proceeding in the Supreme Court and in every High Court shall be English language until the Parliament by the law otherwise provides। कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ऐसा ये आर्टिकल 348(1) वो ये करता है। ऑल सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट में ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएंगी जब तक कि पार्लियामेंट बाय द लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स नहीं करते तब तक। उसके बाद में पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ द हिंदी इन एससी, ऐसा कोई प्रोविजन वगैरह नहीं है। हैंस सुप्रीम कोर्ट ओनली दोज पिटिशन और अपील इन इंग्लिश। सो इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश का यहाँ पे पिटिशन और अपील यहाँ पे किया गया था। उसके बाद में आर्टिकल 348 प्रोवाइड करता है दैट द गवर्नर विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज यूज ऑफ द हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट। हाउएवर डिक्री जजमेंट्स ऑर्डर पास बाय द सच हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में रहेंगे। द सेम पावर इज ग्रांट टू द गवर्नर अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अब यहाँ पे थर्ड टॉपिक है हमारा, ब्राजील ने ओनर्स दिया इंडिया को टू बैलेंस द वर्ल्ड शुगर मार्केट। अब ब्राजील ने यहाँ पे सजेस्ट किया है इंडिया को टू इम्प्लीमेंट मोर एम्बिशियस इथेनॉल। ब्राजील ने यहाँ पे सजेस्ट किया है इंडिया को टू इम्प्लीमेंट द मोर एम्बिशियस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP के बारे में एंड इम्प्लीमेंट करेंगे मैंडेट ऑफ द ब्लेंडिंग that would reduce the India's sugar production balancing surplus sugar in the global market। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ब्राजील ने यहाँ पे टूक अवे किया था 10 मिलियन शुगर फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट बाय प्रोड्यूसिंग द मोर इथेनॉल। ब्राजील वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। इंडिया ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन, इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है। अदर बेनिफिट्स क्या है मैंडेटरी EBP के बारे में, ये रिड्यूस करेगा इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल ऑन विच द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इज 80% है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो मतलब डिपेंड है हमारा इंडिया इंपोर्ट करवाता है जो ऑयल है। सो इथेनॉल कैन कट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अप टू 90%, मतलब ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है मतलब जो करवाता है वो 90% तक यहाँ पे कम हो जाएगा। और उसके बाद में ये कंपेयर टू द पेट्रोल, मतलब पेट्रोल के से कंपेयर किया गया है। ये मतलब इथेनॉल कम करता है पेट्रोल से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट करता है पेट्रोल। सो हेंस इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी, मतलब इससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्रिएट्स अ ग्लोबल मार्केट फॉर इथेनॉल एंड मेक इट इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी। उसके बाद में करंटली अंडर द EBP प्रोग्राम एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल सोल्ड इन इंडिया इज अराउंड 6% एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच द 10% बाय 2022। while Brazil and average ethanol blending in petrol is about 48% achieved through the mandatory blending policy। इसके द्वारा यहाँ पे अचीव किया गया है मैंडेटरी ब्लेंडिंग पॉलिसी के द्वारा। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में रिसर्च किया था, इंडिकेट टारगेट ऑफ द 20% ब्लेंडिंग ऑफ द इथेनॉल इन पेट्रोल, मतलब 20% ब्लेंडिंग करने वाले थे इथेनॉल इन पेट्रोल में एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ द बायोडीजल इन डीजल बाय 2030 तक। तो ये था ब्राज़ील ने यहाँ पे सजेस्ट किया था इम्प्लीमेंट करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया को, उसके बारे में है। उसके बाद में चाइना ने यहाँ पे पास किया है कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ, उसके बारे में है। ये मतलब चाइना का जो ये साउथ में आप देख रहे होंगे हांगकांग मकाऊ है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल वगैरह जो भी इकोनॉमिक वगैरह फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे थे अभी तक के, बट चाइना अभी यहाँ पे इनको इन्हीं स्टेट मतलब एक ही इसमें इंक्लूड करने वाला है। सो उसके बारे में ये अभी न्यू लेजिस्लेशन फॉर द हांगकांग विल फर्स्ट टाइम एम्पावर चाइना टू ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग विच इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ये चाइना के। ये एनेबल करते हैं ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप द इंस्टीट्यूशन इन हांगकांग SAR। ये क्रिटिसाइज किया गया है बाय द प्रो डेमोक्रेसी पार्टी ने यहाँ पे एंड लीगल कम्युनिटी इन हांगकांग एज अंडरमाइनिंग वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल को। लॉ कुड इफेक्टिवली ब्रिंग
हांगकांग अंडर द फुल ऑफ कंट्रोल ऑफ द चाइना, अभी चाइना ने इसका पूरा कंट्रोल ले लिया है। इट कुड आल्सो अंडरमाइन द हांगकांग पोजीशन एज अ ईस्ट एशियन ट्रेड हब। अब OCTS मॉडल क्या है? ये OCTS मॉडल है हांगकांग एंड मकाऊ SAR का, कैन हैव द डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ये खुद का चलाते हैं, फ्रॉम दैट ऑफ द मेनलैंड चाइना, मतलब चाइना से हटकर। वाइल बीइंग पार्ट ऑफ द चाइना अंडर द SAR गवर्न करता है बाय द बेसिक लॉ विच गिव्स द SAR एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द फाइनल adjudication, sorry for the pronunciation, matter of the defense and foreign affairs are handled by the central government. Both Hong Kong and Macau were the colonies of the Britain and Portugal, मतलब ये ब्रिटेन एंड पुर्तगाल की कॉलोनी थी रिस्पेक्टिवली। हांगकांग ब्रिटेन की थी, मकाऊ ये पुर्तगाल की थी। चाइना ने प्रॉमिस किया था टू रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी, मतलब उनकी ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करेंगे अंडर द OCTS मॉडल आफ्टर देयर ट्रांसफर टू द चाइना, जब तक ये ट्रांसफर नहीं हो जाता चाइना के लिए। अभी हांगकांग रिटर्न होने वाला चाइनीज कंट्रोल को इन 1997 एंड द मकाऊ सॉवरेनिटी वाज ट्रांसफर इन 1999 में ये किया गया था। उसके बाद हम यहाँ पे ये टॉपिक बच गया था हमारा, MEIT ने फास्ट ट्रैक वर्क्स ऑन 5000 करोड़ का फंड यहाँ पे दिया है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम के लिए। ये प्रपोज किया था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड। इसका एम है टू डिप्लॉय द डोमेस्टिक कैपिटल इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम एज अ इकोनॉमी रीओपन्स आफ्टर द 2 month लॉकडाउन। अब ये SPDF फर्स्ट अनाउंस किया था नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 में। इट विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 5000 करोड़ है इसका फंड, विद द 1000 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, मतलब 1000 यहाँ पे गवर्नमेंट देंगी और रिमेनिंग जो है इंडस्ट्री प्रोवाइड करेंगी। ये पार्टिसिपेट करता है इन वेंचर फंड टू प्रोवाइड द रिस्क ऑफ कैपिटल फॉर स्केलिंग अप द मार्केट रेडी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। ये फिल करता है गैप को बिटवीन द capital requirement of the technology and knowledge based software product, startup enterprises and funding available from the traditional institution lenders such as bank। अब NPSP 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका एम था टू डेवलप द इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन, प्रपोज 5 मिशंस एंड क्रिएशन ऑफ द सस्टेनेबल, ये 5 मिशन यहाँ पे दिए गए हैं NPSP 2019 में जो लॉन्च हुआ था, और इसका एम था टू डेवलप इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। सो जो 5 मिशन यहाँ पे प्रपोज किए गए उसके बारे में हम यहाँ पे 1 by 1 पढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ द सस्टेनेबल इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री एमिंग 10-fold इंक्रीज शेयर ऑफ द ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट बाय 2025, 2025 तक यहाँ पे इसका एम है कि ये इंक्रीज करेगा शेयर को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट 2025 तक। नर्चर क्या है? नर्चर करेगा 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप with the 1000 such technology startup in tier 2 and tier 3 cities में, एंड जनरेट करेगा 3.5 मिलियन जॉब बाय 2025 तक। 35 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे 2025 तक। क्रिएट टैलेंट पूल और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, एक टैलेंट पूल तैयार करेंगे, मतलब एक ब्रिज तैयार करेंगे जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को। उसके बाद में ये बिल्ड करेगा क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्राइवन इकोसिस्टम विद द ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इंक्यूबेशन, मेंटरिंग, सपोर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद में नेशनल प्रोडक्ट मिशन इज टू बी सेट अप विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। ऐसे ये 5 मिशन यहाँ पे प्रपोज किए गए NPSP 2019 में जो लॉन्च हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे हमने चाइना वाला टॉपिक पढ़ दिया है, कुछ न्यूज़ में थे यहाँ पे ये टॉपिक वो पढ़ते हैं हम। उइगुर्स, ये चाइना से रिलेटेड है। ये अभी US ने अप्रूव किया है उइगुर्स Human Rights Policy Act 2020, which calls for the sanction on the Chinese official deemed responsible for the oppression of the उइगुर्स मुस्लिम। अभी उइगुर्स मुस्लिम ये प्रिडोमिनेंट टर्किश एथनिसिटी का है, ये मुस्लिम्स हैं और ये चाइना के झेजियांग प्रोविंस में पाए जाते हैं। ये कल्चरली और एथनिकली क्लोज है टू द सेंट्रल एशियन नेशन से, जो सेंट्रल एशियन नेशन है उससे ये क्लोज है। चाइना ने यहाँ पे अक्यूज किया है इनके कर्टलिंग उइगुर्स रिलीजन, कमर्शियल एंड कल्चरल राइट्स को, मतलब ये उनके जो कल्चरल राइट वगैरह कमर्शियल और रिलीजियस राइट्स है उनका मतलब हनन करता है, बार बार उनको मतलब ये सप्रेस करता है। इंटेंसिफाइंग द क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट, उनका मतलब ये हक नहीं देता है, जो भी उनके हक से उनको इससे वंचित रखा जाता है, मतलब बहुत अत्याचार वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं उनके ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे US ने उन पर मतलब ये सैंक्शन लगाए चाइनीज ऑफिशियल के बारे में, चाइनीज ऑफिशियल पर। सो इसके बारे में ये टॉपिक था। सो उसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर
ऑन May 29, 29 मई को ये इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स मनाया गया। थीम क्या थी इसकी? वुमेन इन पीस कीपिंग। ऑन दिस ओकेजन द मेजर सुमन गवानी एंड द इंडियन आर्मी ऑफिसर and the women peacekeeper become the first Indians to get UN Military Gender Advocate of the Year award. इन्हें अवार्ड ये दिया गया। UN peacekeeping is an instrument developed by the United Nations as way to help the countries torn by the conflict to create the condition of the lasting peace. First UN peacekeeping mission established किया था May 1948 में to monitor the armistice agreement between the Israel and its Arab neighbor. उसके बाद में ऑपरेशन वार्प स्पीड के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा टू फैसिलिटेट एंड एस्केलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन थेरेपेटिक एंड द डायग्नोस्टिक। ये करंटली फोकस करता है 14 वैक्सीन कैंडिडेट दैट वेयर जज टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग फ्रॉम द इनिशियल लिस्ट ऑफ द 100। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई ने लॉन्च किया है पीएआई। अब पीएआई का क्या है? ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड चैटबॉट है। ये क्रिएट करता है अवेयरनेस अराउंड द एनपीसीआई प्रोडक्ट लाइक फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस ऑन रियल टाइम बेसिस। इसको डेवलप किया था बेंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी है ये, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो ध्यान में रखना, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में हम यहाँ पे एनपीसीआई के बारे में देखते हैं। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये इनिशिएटिव है आरबीआई का एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। 2007 में इसे इनिशिएटिव लिया गया था, स्टार्ट किया था एनपीसीआई। उसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET के बारे में है। ये इसे रिनेम किया गया था सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET। इसका पहले नाम क्या था? सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पहले इसका नाम ये था। उसके बाद में इसका नाम यहाँ पे CIPET बढ़ गया। ये एक प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है CIPET का कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री थ्रू द कॉम्बाइंड प्रोग्राम ऑफ द एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एस्टेब्लिश किया था 1968 में विद द असिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एट चेन्नई। तो CIPET के बारे में आप ध्यान रखना, समटाइम्स प्रीलिम में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में इथाई बैरेज मणिपुर के बारे में है। ये मणिपुर ने यहाँ पे अर्ज किया है सेंटर को टू कंसिडर द डीकमिशनिंग विद दिस बैरेज। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1983 एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इम्फाल रिवर एंड तुइथा रिवर साउथ ऑफ द लोकटक एज अ पार्ट ऑफ द लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी लोकटक लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का। इट इज नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड पुमदिस बोलते हैं इसे। ओवर द टाइम इट हैज बीन अफेक्टेड हाइड्रोलॉजी ऑफ द लेक एंड हार्म इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। उसके बाद में यहाँ पे हर्बल रोड के बारे में यहाँ पे टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलप करने वाले 800 किलोमीटर रोड एज अ हर्बल रोड इन द स्टेट। अब दिस रोड विल हैव द मेडिकल एंड हर्बल ट्री अलॉन्ग विद द लैंड ऑन देयर बोथ साइड। मतलब जो रास्ते होंगे, रोड होगा, उसके दोनों साइड में यहाँ पे मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज को मतलब यहाँ पे लैंड किया जाएगा, मतलब प्लांट किया जाएगा, उगाया जाएगा। इट विल हैव द ट्रीज लाइक पीपल, नीम, सहजन along with the herb variety like ब्राह्मी, अश्वगंधा एंड जत्रोपा। सो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। ये प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिन एंड आल्सो इसका हेल्प होगा इन कर्विंग द लैंड इरोजन। लैंड इरोजन में भी इसकी मदद होगी। सो ऐसा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। सो आज हमने यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस किया 29 में 2020 का। ऐसे यहाँ पे डेली करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ और जनवरी से लेकर अब तक जितने भी डेली करंट अफेयर है इस चैनल पर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा प्रीलिम्स के आने से पहले, प्रीलिम की डेट आने से पहले। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह या कुछ सजेशन वगैरह देने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।